हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल, जिसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। एक एक्सियल पोजीशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलिए सब टॉपिक शुरू करते हैं। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायग्राम हमें सबसे पहले चाहिए हमारे एक डायपोल, और डायपोल है हमारा क्या, ए और बी, जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। -q और +q चार्ज से मिलकर बना है और हमारा ये डायपोल है ए बी। और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं O, और ये हम लोग जानते हैं 2l इसके बीच की डिस्टेंस होती है, और यहाँ पर हमने 2l यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस ले ली, और इसका मिड पॉइंट है हमारा यहाँ पर O इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर इसके मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। एक पॉइंट क्या है स्टूडेंट, P है। इस पॉइंट P पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, सपोज दैट ए पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल AB। राइट बाइसेक्टर जो इसे दो भाग में काट रहा है एट ए डिस्टेंस r मीटर की डिस्टेंस पर P है फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट O। ठीक है, मिड पॉइंट O। अब आगे की बात करते हैं। +q की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, वो आएगी क्या, E1। +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी E1, और -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी क्या, E2। E1 और E2 ये दोनों क्या है, यहाँ पर ये इंटेंसिटी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी E1 और E2, और यहाँ पर इनका रिजल्टेंट होगा क्या, वो रिजल्टेंट होगा E। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल थीटा होगा। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है, लेट E1 एंड E2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एट ए चार्ज +q एंड -q ऑफ द डायपोल रेस्पेक्टिवली। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टूडेंट की यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। +q की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो E1 और E2 हमने पॉइंट P पर यहाँ पर हमने बना लिया है। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम जानते हैं क्या है, इंटेंसिटी का 1/4πε0 Q/r²। बात आती है r² की। r² यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। r² यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस है। और यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं क्या, ट्राइंगल OPB, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा। यहाँ पर PB² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OP² प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा PB की वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू है r² प्लस l², और यहाँ PB इक्वल टू हो जाएगा √r² प्लस l²। तो स्टूडेंट हमारे पास PB की वैल्यू आ गई कितनी, √r² प्लस l²। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो PB की वैल्यू है वही PA की भी वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पर r² प्लस l², ये वाली वैल्यू भी हमें क्या हो जाएगी, r² प्लस l² हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने डिस्टेंस निकाली PB और PA की, क्योंकि हमें जो है जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज करेंगे तब हम वहाँ पर डिस्टेंस हमें चाहिए चार्ज से लेके
उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस पॉइंट तक की हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। प्लस क्यू चार्ज, इन प्लस क्यू चार्ज की वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, प्लस Q से पॉइंट P तक की, अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लेता हूँ कि कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है। अब आगे देखिएगा, इस तरह से हम आगे बात करते हैं इन माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट आएगा, यहाँ भी रूट आएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या है, पिछले डेरिवेशन में हमने क्या किया था, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 और E2 को हमने माइनस कर दिया था, घटा दिया। पर यहाँ पर आज के डेरिवेशन में हम इसे घटा नहीं सकते हैं, कारण P पर ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने 11th में वेक्टर में पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फिजिकल क्वांटिटी एंगल बनाते हुए काम करती है तो वो अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, और वो दो कंपोनेंट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। समझते हैं इसे। पॉइंट E पर, पॉइंट P पर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है हमारा E1। तो जो E1 है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा। ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, दोनों क्या है, E1 साइन थीटा और E2 साइन कॉस थीटा क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ये दो कंपोनेंट E1 और E1 क्या है, अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड है। अब इसी पॉइंट पर एक दूसरा कंपोनेंट है क्या हमारे पास, E2। तो ये E2 भी दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों क्या है, अपने अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो गए, E1 भी और E2 भी। अब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा आपस में बराबर है पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट ये आपको पॉइंट समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर एंगल बनाते हुए काम कर रही है तो वो अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। तो स्टूडेंट आगे हम यहाँ पर करते हैं। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ E इक्वल टू E1, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन होने के कारण जुड़ जाएंगे।
तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपस में जोड़ करके हो जाएंगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर समझ में आ गया इसे, ये दो हो जाएंगे, एक और एक दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा को 2 हो जाएंगे, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। दोबारा से इस डायग्राम में चलते हैं OPB में। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर L और हाइपोटेनियस कितना है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर ट्राइंगल आप ये वाला लेते हैं तब भी क्या आएगा, बेस L और हाइपोटेनियस क्या आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा की जगह हो जाएगा हमारे पास L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ आगे करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर से रूट अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हटाने पर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये इस पर पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 1/2 है। दोनों एक ही जैसे कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसे, E इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, वो है P इक्वल टू 2QL। P इक्वल टू होता है 2QL। तो E इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, 1 + 1/2 हो जाएगा। तो 1 + 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम R इज ग्रेटर देन L, वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने पिछले डेरिवेशन में हमने लगाया है, वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाते हैं। R बहुत बड़ा है किससे, L से, इसलिए L स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड कंपैरिजन टू R स्क्वायर। L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, किसके कंपैरिजन में, R स्क्वायर के, क्योंकि L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। तो हमारे पास E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R का क्यूब न्यूटन पर कूलम। इस तरह से ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।